जय गुरुदेव। गुरु विछोह। नैष्ठिक ब्रह्मचारी श्री कृष्णानंद जी महाराज यानी बाबा अपने जीवन का अंतिम समय समझकर अधिकतर वृंदावन ही रहने लगे। उनको ग्लूकोमा हो गया, जिसके कारण दिखना भी बंद हो गया था। उनकी सेवा और देखभाल के लिए श्री योगानंद जी ने अपने ही एक बंगाली ब्रह्मचारी श्री सत्यकाम को उनके पास रख दिया था। महीने 2 महीने में आप स्वयं भी बाबा के दर्शन कर आया करते थे। बाबा भगवत भजन में ही मगन रहते थे। उन्हें अपने शरीर की भी चिंता नहीं रहती थी। सितंबर 1934 में बाबा को अतिसार पेचिश हो गया, जिससे अशक्तता बढ़ गई। श्री योगानंद जी सूचना मिलते ही तत्काल वृंदावन पहुँचे और बाबा की सेवा में लग गए। बाबा 24 घंटे भगवान के ध्यान में ही लीन रहते थे। उन्हें और किसी बात की सुध बुध नहीं थी। श्री योगानंद जी प्रारंभ में बाबा की यह दशा समझ नहीं पाए। आप यह समझते रहे कि बाबा रोग और कमजोरी के कारण ही अचेत से रहा करते हैं। आप घबराकर डॉक्टर को बुला लाते। जब डॉक्टर देखने लगते तो बाबा झट बोल पड़ते, क्यों तंग करते हो। डॉक्टर अपनी फीस लेकर चले जाते। इस प्रकार 3-4 दिन में लगभग 20 बार आप डॉक्टर को बुला लाए। तब एक बार बाबा उठकर बैठ गए और हाथ पकड़कर इन्हें अपने पास बिठा लिया। स्नेह से सिर पर हाथ फेरते हुए कहने लगे, दया, तू चिंता क्यों करता है। इस संसार में बहुत दिन रहा, अब कोई सदा थोड़े ही रहना है। एक दिन जाना तो है ही। तू तो ब्रह्मज्ञानी और योगी है, सभी विषयों को जानता समझता है, फिर डॉक्टरों को लाकर व्यर्थ फीस के रुपए क्यों देता है। मेरा तेरा जन्म जन्मांतर का साथ अब छूट जाएगा, ऐसी ही प्रभु की इच्छा है। तुम्हें अब इस संसार में बहुत दिन रहना है और बहुत काम करना है। मैं अपने अनुभव के आधार पर एक बात कहता हूँ, उसको समझकर आगे व्यवहार करना। मेरे अनुभव से अब देश काल की परिस्थिति ऐसी है कि साधु सन्यासियों को समुचित मान नहीं मिलता। सेवा भाव भी लोगों में नहीं रहा, अतः अपनी उदर पूर्ति हेतु द्वार द्वार भटकना पड़ता है और फिर भी ठीक से भोजन नहीं मिलता। यदि तू संन्यास लेगा तो कहाँ भटकता फिरेगा। मेरी सम्मति तो यह है कि इस ब्रह्मचर्य आश्रम को छोड़कर तुम गृहस्थ हो जाना, आगे जैसी तुम्हारी इच्छा। योगानंद जी बाबा की बातें सुन तो रहे थे, लेकिन हृदय फटा जा रहा था। नेत्रों से अश्रुपात हो रहा था। बाबा के पैरों पर गिर पड़े और बिलख बिलख कर विलाप करने लगे। बाबा के स्नेह की अनेकों स्मृतियां जागृत होकर चित्रपट की भांति उभरने लगीं। बाबा का आदर्श जीवन, चरम निर्मोह और दयामय घटनाएं एक के बाद एक चित्त में आने लगीं। कितना अपनाया, कितना प्यार दिया कि मुझे योग सिखाने के लिए जहाँ कहा वहीं गए। स्वयं महात्माओं और योगियों से मेरे लिए प्रार्थनाएं की। जैसे जैसे घटनाएं याद आती जाती, आप विलखते और बाबा से लिपटते जाते। अंततः बाबा ने इनका मोह कम किया। यहाँ यह बात ध्यान रहे कि यह भौतिक मोह नहीं था, यह एक आध्यात्मिक कड़ी थी जो परस्पर जुड़ी हुई थी और अब अलग हो रही थी। अतः शब्द स्वाभाविक थे, क्योंकि बाबा और योगानंद गुरु शिष्य के साथ साथ आत्मभाव से भी एक और महान ज्ञानी थे। वहीं खड़े ब्रह्मचारी सत्यकाम भी यह सब दृश्य देख रहे थे।
अयोध्या रानी कुंज श्री वृंदावन में 27 सितंबर सन 1934 को बाबा ने अपना समय समाप्त हुआ जान योगानंद को पुकारकर अपने उपारने की गांठ में बंधे 17 रुपये खोल कर दे दिए। बाबा ने ब्रह्मचारी सत्यकाम को बुलाकर स्नेह से उनके सिर पर भी हाथ फेर बड़ी प्रसन्नता प्रकट की तथा सिद्ध होने का आशीर्वाद दिया। ब्रह्मचारी सत्यकाम ने बाबा की बड़ी सेवा की थी। उनकी अशक्त अवस्था में शौच आदि तख्त पर ही करवा लेते और स्वयं ही सफाई करते थे। इसके बाद बाबा हरे राम हरे कृष्ण उच्चारण करते हुए परम वैष्णव की भांति ब्रह्मलीन हो गए। श्री योगानंद और उनके ब्रह्मचारी श्री सत्यकाम ने वृंदावन के भैरव मंदिर गोपीनाथ बाजार के पास निवास करने वाले पुरोहित पंडित बटुकनाथ को बुलाकर शास्त्रीय विधि से बाबा का भौतिक देह का अंतिम संस्कार किया और उनका सब सामान समेटकर ऋषिकेश वापस आ गए। विपत्ति कभी अकेले नहीं आती। अपने बाबा का अंतिम संस्कार कर ऋषिकेश जाकर रहने लगे। तब उसके कुछ माह पश्चात ही यह समाचार मिला कि चैत्र मास सन 1935 में श्री 1008 श्री परमहंस परिव्राजकाचार्य योगी गुरु श्री नारायण तीर्थ देव जी महाराज भी ब्रह्मलीन हो गए। इस समाचार से योगानंद को बड़ा धक्का लगा। जिस योग सिद्धि के लिए भारत भर में भटके अनेकों साधु महात्माओं और योगियों का सत्संग किया, लेकिन कहीं भी समाधान नहीं मिला। योगानंद को वही समाधान इन्हीं योगी गुरुदेव से प्राप्त हुआ था और इन्हीं की कृपा तथा आशीर्वाद से योग में सिद्धि प्राप्त हुई थी। अब ये योगी गुरु भी इस संसार में नहीं रहे तो योगानंद स्वयं को निराश्रित हुआ अनुभव करने लगे और बड़े दुखी हुए। श्री योगानंद पूर्वी बंगाल स्थित योगी गुरु के आश्रम पर गए। वहाँ जाकर अपने गुरुदेव के भंडारे में भाग लिया और वहाँ से लौटकर फिर ऋषिकेश में ही निवास करने लगे। ऋषिकेश में योगानंद जी ने कितने ही शिष्यों को दीक्षा देकर क्रियाएं कराई और उस समय के हिमालय के इस अंचल के एकमात्र सिद्ध पुरुष विख्यात हुए। ऋषिकेश क्षेत्र में उनकी सिद्धि की चर्चाएं बढ़ चली थीं, लेकिन स्वयं उनको यह बात अखरने लगी कि युवावस्था में ही मेरे बाबा गुरु और योगी गुरु दोनों ही ब्रह्मलीन हो गए। अब कोई शंका हो तो कहाँ प्रकट करूं? कभी आत्म निवेदन करना हो तो कहाँ करूं? अब जो भी संपर्क में आते थे वो सभी तो इनसे अपने को छोटा समझते थे। कोई समकक्ष भी तो नहीं था जिससे बैठकर चर्चा करें और परामर्श लें। कोई तो ऐसे वयोवृद्ध होने चाहिए जिसके सम्मुख आत्म निवेदन किया जा सके, अथवा कोई शंका हो तो बताई जा सके, अथवा जिसके भय से थोड़ा संकोच, नियंत्रण और मर्यादा बनी रह सके। यही विचार करते करते यह बात समझ में आई कि अभी अपने गुरुतुल्य कृपालु 1008 श्री स्वामी पूर्णानंद गिरी पूर्व के श्री शरत ब्रह्मचारी जी मौजूद हैं। क्यों ना अब उन्हीं को गुरु मान लिया जाए, जो शक्तिपात दीक्षा प्राप्त करने में परम प्रेरक, सहायक और मार्गदर्शक रहे थे। इन्हीं की प्रेरणा से योगी गुरु स्वामी नारायण तीर्थ देव से कृतार्थता प्राप्त हुई थी। इसी विचार से एक शुभ दिन पूजा की सामग्री लेकर ऋषिकेश में ही उनके स्थान बंगाली शिवालय में जा पहुँचे। पूजा की थाली रखकर फूल माला स्वामी जी के गले में डाल दी और साष्टांग प्रणाम किया। आपने यह सब
इतनी फुर्ती से किया कि स्वामी जी यह समझ ही नहीं पाए कि यह क्या हो रहा है। श्री योगानंद जी क्या कर रहे हैं? स्वामी जी ने पूछा, यह क्या है दया? आप हाथ जोड़कर बोले, महाराज, आज से मैंने आपको अपना गुरु बना लिया है। अब मेरे गुरु बाबा और स्वामी नारायण तीर्थ देव महाराज दोनों ही इस भौतिक जगत को त्याग कर ब्रह्मलीन हो गए हैं। मेरे सिर से उनकी छत्र छाया उठ गई है। इस मायावी जगत में ऐसा कोई सहारा नहीं रहा कि आवश्यकता पड़ने पर मैं उसके सम्मुख आत्मनिवेदन कर सकूं। अतएव अब मैं आपको ही गुरु बनाया है। स्वामी पूर्णानंद गिरी जी बड़े ही विद्वान पुरुष थे। उन्होंने योगानंद से कहा, यह तुमने क्या किया? तुम तो स्वयं ही बड़े सिद्ध योगी हो। तुम्हारा ज्ञान ध्यान तो मुझसे भी कहीं बढ़कर है, और इस तपोभूमि ऋषिकेश में माने हुए सिद्ध पुरुष हो। अब तो तुम्हारी अवस्था भी प्रौढ़ है। यह उचित नहीं होगा कि तुम मुझे गुरु बनाओ। श्री योगानंद जी ने स्वामी जी के पैर पकड़ लिए और कहा, महाराज, आपका सदा से मेरे प्रति अपार स्नेह रहा है। मेरे मार्ग में आपने सदा सहायता की है। आपने मेरे मन को कभी गिरने नहीं दिया। जो कुछ भी मेरे पास है वह सब आप ही की कृपा से है। अतः आपको गुरु बना लेने में कोई अनौचित्य नहीं है। अब मैंने तो आपको गुरु मान ही लिया है। आप बने या ना बने, इससे मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता। मैंने तो जो निश्चय किया वही कर लिया। यह सब सुनकर स्वामी जी ने योगानंद जी के सिर पर हाथ फेरा और कहा, जैसी तेरी इच्छा, श्री प्रभु की ऐसी ही इच्छा होगी। योगानंद जी ने यह सब अपनी भौतिक सुरक्षा के लिए ही किया था, ताकि स्वयं पर अनुशासन एवं नियंत्रण बना रहे। लेकिन इस जगत नियंता को यह भी स्वीकार नहीं था। सन 1936 में ही श्री स्वामी पूर्णानंद गिरी जी का भी शरीर शांत हो गया और योगानंद जी फिर जैसे के तैसे ही निराश्रित रह गए। जय गुरुदेव।